आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 899वां ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती सविता वैश्य जी, जो कि गरीगंज अमेठी से हमारे बीच हैं। आप एक अभिभावक बतौर प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती हैं। विशिष्ट अतिथि बतौर साक्षी बिष्ट जी हमारे बीच अल्मोड़ा से, और अध्यक्षता करेंगे अनुष्का जी। संचालन करेंगे हमारी दोस्त ओजस्वी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल गौरीगंज अमेठी से। और आप इस पटल पर सभी मित्रों का स्वागत है। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश शास्त्र सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अरुणा श्रीवास्तव जी, दीपा कॉलोनी जी, धना आईडी से हमारे साथी जुड़े हैं। और मैं कामेश्वरी सिंह जी हमारे गुरुग्राम से हमारे साथ, नरेंद्र पाल सिंह सर, नीरा बिष्ट जी। और इस कार्यक्रम में प्रशांत मुदगल जी, प्रियंका कुमारी जी, सविता वैश्य जी और सुमित श्रीवास्तव जी, आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त ओजस्वी को। आज बुधवार है, कल 2 दिन हमारा कल कम से कम ब्रेक रहेगा, वर्षों की अभी देखते हैं। तो इसी के साथ मैं मंच सौंपता हूँ ओजस्वी जी। ओजस्वी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? ओजस्वी जी। तो सर ओजस्वी जी आपका लॉक्ड है माइक। हाँ, अब आप बोलिए। जी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? स्वागत है आपका जी। धन्यवाद सर। लाल रक्त से धरा नहाई, लाल रक्त से धरा नहाई, श्वेत नभ पर लालिमा छाई। आजादी के नव उद्देश्यों पे सबने वीरों की गाथा गाई। गांधी नेहरू पटेल सुभाष की, गांधी नेहरू पटेल सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई। भगत राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आई। ए भारत माँ तुझसे अनोखी और अद्भुत माँ ना हमने पाई। ए भारत माँ तुझसे अनोखी और अद्भुत माँ हमने ना पाई। हमारे रंगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई। हमारे रंगों में तेरे कर्ज की एक एक बूंद समाई। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज बाल प्रहरी का 899वां कार्यक्रम है, तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आज की मुख्य अतिथि श्रीमती सविता वैश्य जी, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। इस कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त अनुष्का, कक्षा 7 उत्तर प्रदेश से। बाल प्रहरी के संरक्षक श्रीमान उदय किरोला सर जी, बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी, बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर एवं उत्तराखंड के उप शिक्षा निदेशक श्री आकाश सरस्वत सर, हम सभी के बीच रोज चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए और हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी और मैं आज के इस कार्यशाला से जुड़े सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रतिभागी भाई बहनों का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोग को यह बताती हूँ कि मैं इस कार्यशाला से कैसे जुड़ी। मैं इस कार्यशाला से अपने नाना श्रीमान गौरीशंकर वैश्य जी के द्वारा जुड़ी। तो अब मैं इसी के साथ मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 9 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित है हमारे बीच? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला हो रही है, तो इस कार्यशाला की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती सविता वैश्य मैम, गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। मैम, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है।
और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन अनुष्का मुद्गल कक्षा 7 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। बहन आपको भी मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी वाणी से एवं अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी वाणी से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। सर आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यशाला के संपादक बाल प्रहरी आदरणीय श्री उदय किराला सर, जिनकी वजह से मैं आज इतनी सारी कार्यशालाएं कर पा रही हूँ और आप सभी के सामने प्रस्तुति दे पा रही हूँ। और आज मैं 8वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका जिन्होंने मुझे दिया वो थे उदय किराला सर। सर आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत बहुत आभार जो आपने मुझे आज 8वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। और इस कार्यशाला का सुंदर 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 संचालन कर रही है मेरी छोटी बहन ओजस्वी, कक्षा 7, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन आप बहुत अच्छा संचालन कर रही है, आपका भी स्वागत है। और इस कार्यशाला में उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को भी मेरा प्रणाम एवं आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी एक देशभक्ति गीत लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। तुझ पे किसी गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे किसी गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साथ रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। जी धन्यवाद, आभार। जी बहन, आपका हार्दिक आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उत्साह से भरी हुई थी और एक जोश जो हर एक देशभक्त के अंदर अपने देश के प्रति होना चाहिए, वो जोश आपके अंदर था। आपकी प्रस्तुति बहुत ही खूबसूरत थी। मैं आपके लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हो उत्तिट तू रीत लिख, हो उत्तिट तू रीत लिख, रक्त स्याही से गीत लिख। वतन करे उन्माद तेरा, वतन करे उन्माद तेरा, तो इस मिट्टी सह प्रीत लिख, तो इस मिट्टी सह प्रीत लिख। तो अब मैं इस कार्यशाला के आज के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। अगर कोई भी प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया बीच में अपना माइक ऑन करके व्यवधान ना डालें। दूसरा, अगर आपका नाम छूट गया हो, किसी भी कारणवश अगर आपका नाम छूट गया हो तो कृपया बीच में माइक ऑन करके कार्यशाला के बीच में ना करें। हम आपको कार्यशाला के अंत में 1-2 बार ज़रूर आमंत्रित करेंगे। तीसरा, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो आपको अपनी प्रस्तुति देते टाइम माइक और कैमरा दोनों ही ऑन रखना है।
तो इन्हीं इन्हीं कुछ नियमों के साथ मैं आज की अपनी पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन प्रियांशु बिष्ट कक्षा 8 बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। जी, धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहार चौराहा गरुड़ बागेश्वर है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत कार्यशाला है, तो आज की मेरी देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोल की एक रोज वही मेरी शाम है कभी याद करे जो जमाना माटी पर मर मिट जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम हो रेशम का हो मधुशाला या कपन सिपाही वाला ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने ऊंचा आसमां से ये तेरा तिरंगा ऊंचा आसमां से ये तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या बोल सुहावत दे दे एक रोज वही मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पर मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके जी धन्यवाद शुभ रात्रि जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यशाला के सबसे छोटे प्रतिभागी मेरे भाई आयुष श्रीवास्तव कक्षा 8 अमेठी उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? आयुष जी। क्या जी आपका आपको माइक आवाज आ रही है जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है मैं फर्स्ट में पढ़ता हूँ मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुन अमेठी उत्तर प्रदेश है जैसे कि आज देशभक्ति कार्यशाला है तो मैं भी आपके सामने एक देशभक्ति गीत गाने जा रहा हूँ उसके बोल ये कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करिएगा ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ बोर सुहाने देखी एक रोज वहाँ मेरी शाम हो कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्रम शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहमा रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से वो मेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे
मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो वधशाला या कपन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से राशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। जी धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन राशि बुटाला, कक्षा 8 बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। मेरा नाम राशि बुटोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर है। तो आज मैं आपके सामने देशभक्ति गीत लाई हूँ, जो कि इस प्रकार से। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख व मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम जीवन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत है। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। तो कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमती सविता वैश्य मैम, गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी साक्षी बिष्ट, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बहन अनुष्का मुर्दाल, कक्षा 7 मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन ओजस्वी, कक्षा 7 गौरीगंज अमेठी, उत्तर प्रदेश से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपना गीत सुनाती हूँ। मेरे गीत के बोल हैं, तलवारों पे सलवार दिए। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपना गीत सुनाती हूँ। तलवारों पे सलवार दिए,
अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज़ रहे तेरी आन सदा, चाहे या रहे न रहे। ओ ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न बढ़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून कहे। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की ये आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी दिल की आरज़ू। ओ सरसों से भरे खलियान में जा झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव में जहाँ के वापस जा न सका, वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितने नसीबों वाला था। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में ले जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंखें घड़ी भर नम ना, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र दिल, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चाँद हूँ और चाँद हमेशा रहता है। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की। तेरी नदियों में रह जावा, तेरे खेतों में लहरा इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। मैं आपकी इस प्रस्तुति के लिए 2 लाइन प्रस्तुत करती हूँ। यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा, तूफान से लड़ने में मज़ा कुछ और ही होता है, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह खुद। धन्यवाद। अहम कुमार कक्षी मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सारस्वत जी को आमंत्रित करिए। जी सर। नई किरण है ज्योति नई, नई किरण है ज्योति नई, नई उमंगे नई तरंगे, नई आँख है सांस नई, युग युग के मुझे सुमनों में, युग युग के मुझे सुमनों में, नई नई मुस्कान भरो, नई नई मुस्कान भरो। अब मैं इन पंक्तियों के साथ बाल प्रहरी के संरक्षक
एवं उत्तराखंड के उप निदेशक श्रीमान आकाश सरस्वत सर जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय ओजस्वी। सबसे पहले प्रिय ओजस्वी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला, जो कि देशभक्ति गीत गायन पर आधारित है, में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय सविता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी, प्रिय अनुष्का, कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय ओजस्वी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन, समाज सेवी गण एवं प्यारे बच्चों, देशभक्ति को हम सीमित अर्थों में नहीं ले सकते। देशभक्ति मात्र देश की सीमाओं की सुरक्षा से ही संबंधित नहीं है। देशभक्ति बड़े व्यापक अर्थों में है। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हमारे देश के नागरिक अपने अपने कार्य को मेहनत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से करें, यही देशभक्ति है। हमारी सीमाओं पर सेना हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारे किसान पूरे देश के लिए अन्न उपजाते हैं। हमारे शिक्षक मेहनत से शिक्षण कार्य करें, बच्चे मेहनत से पढ़ाई करें, व्यापारी उचित लाभांश देकर वस्तुएं बेचें, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सभी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करें। अर्थात जो भी जिस भूमिका में है अपनी भूमिका का निर्वहन यदि निष्ठा, ईमानदारी, ऊर्जा, उत्साह से करता है तो वह सच्चा देशभक्त है। अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति श्रद्धा, अपने देश के प्रति, अपनी माटी के प्रति अपनत्व, ये सभी तो देशभक्ति है। एक कवि ने कहा भी है कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। अपने देश के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति भक्ति ही देशभक्ति है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों में व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। निरंतर अलग अलग तरह की कार्यशालाएं लगातार होना बच्चों में नित्य नई ऊर्जा, विश्वास, उत्साह का संचार करता है, अपितु उनमें अच्छी आदतें भी विकसित करता है। तो हम लोग अपने अपने कार्य को पूरी निष्ठा, ईमानदारी से करते हुए अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, हिंदी साहित्य की पुस्तकें और साथ ही साथ अपने महापुरुषों के जीवन परिचय न केवल पढ़ने हैं, अपितु उनको अपने आचरण में भी ढालना है। यदि हम ऐसा करने में सफल रहे तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत आगे जाएंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।
जिसने निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें देशभक्ति के बारे में बताया, देशभक्ति क्या होती है। और सर आपने ये बात बिल्कुल सच कही कि हम जिस फ़ील्ड में हैं, हमें उस फ़ील्ड में सच्चा मन लगा कर के काम करना चाहिए। वरना तो उससे ही हमारा देश चलता है, उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा 9 मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं अहम कुमार, कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेरी मिट्टी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जगाया है, तब जाके कही हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, तेरी यूज़ रहे तेरी यान सजा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ए मेरी ज़मीं महबूब मेरी, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, देखा न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ ओ ओ ओ ओ सरसों से भले खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ उस नसीहत पे, मैं कितना नसीबो बाला था। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ इस कार्यक्रम की दूसरी सबसे छोटी प्रतिभागी, कक्षा 2 की छात्रा मानवी अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। माँ शारदा को मेरा प्रणाम और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी सुप्याल, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीटी अल्मोड़ा है। मैं आज आपके समक्ष देशभक्ति गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नन्ना मुन्ना राई रे देश का सिपाही हो, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा नहीं दाम,
आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद, धन्यवाद शुभरात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई धनराज पनवार, कक्षा 12, मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? धनराज भैया, शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन यशस्वी, कक्षा 5, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। बहन क्या जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी धन्यवाद दीदी। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी ये गीत की बोली है शत शत नमन भरत भूमि को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसके रज कण मात कर रहे, मलयागिरी के चंदन को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। राम कृष्ण की पावन धरती, जो शक्ति संचार करे। जन जन में बलिदान भावना, कूट कूट कर नृत्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे, युग निर्माण कराने को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। शत शत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। उत्तर में गिरिराज हिमालय, माँ का मुकुट संवारता। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी बड़ी बहन निशा, कक्षा 8, बागेश्वर से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए। सभी गुरुजनों एवं अभिभावकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा गरुड़ बागेश्वर। आज मैं आपको देशभक्ति गीत सुनाती हूँ, जो इस प्रकार है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओ।
सुना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने खत लिखा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी की कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, कि हमसे पूछा है तरसती निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये चिट्ठी आती है कि पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँवों ने, आम की छाओं ने, पुराने पीपल ने, बरसती बारिश ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बरसती बेलों ने, झूलती बेलों ने, लचकती झूलों ने, दहकती फूलों ने, लटकती कलियों ने, और हमसे पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार थी। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं और उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्रीमती सविता वैश्य जी आई हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी गणमान्य सदस्य को मेरा सादर प्रणाम। मैं सविता वैश्य, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से। मैं सर्वप्रथम माननीय उदय किरौला सर जी को सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में चुना। आज का कार्यक्रम देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला चल रही है, जिसमें बच्चों ने अलग अलग देशभक्ति गीतों को प्रस्तुत किया, जो कि बहुत ही सुंदर और सुरीले आवाज में बच्चों ने उसे गाया और हमें अलग अलग तरीके के विभिन्न क्षेत्रों के गीतों को सुनने का अवसर मिला। माननीय आकाश सरस्वत सर ने हमें देशभक्ति की बहुत ही सुंदर परिभाषा से अवगत कराया। देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो इंसान को अपने देश के साथ जोड़े रखने का काम करता है। देशभक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे सेना के जवानों में ही नहीं होती है, उनके साथ साथ देश में रहने वाले अनेक लोगों के बीच देशभक्ति विभिन्न तरीकों में के द्वारा सामने आती है, जिसमें अपना कार्य बहुत ही निष्ठापूर्वक कर ईमानदारी के साथ उसे जीवन पर्यंत निभाने का जो कार्य करते हैं वह भी एक देशभक्ति है, जिसमें अनेक क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग अपने अपने क्षेत्रों में विशेष कार्य को करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह भी हमारे देश को निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करते हैं, वह भी देशभक्ति है। देशभक्ति के गीतों के द्वारा बच्चों के अंदर देशभक्ति के भाव को जगाने की और प्रेरणादायक गीतों के द्वारा उनके अंदर उनकी इसकी इच्छा को प्रबल करने की, देशभक्ति की इच्छा को प्रबल करने का जो कार्य है वह गीतों के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। जब एक छोटा बच्चा सबसे पहली बार स्कूल जाता है तो वह इन गीतों को सुनता है और इन गीतों के द्वारा उसे सबसे पहली बार देशभक्ति के बारे में पता चलता है
कि देशभक्ति क्या होती है, वह उसे सीखता है और देशभक्ति के भाव को प्रबल करता है, और वही छोटा बच्चा आगे जाकर के देश का कर्णधार होता है, देश को आगे ले जाने का काम करता है, देश को आगे जाकर के चलाता है, देश में विभिन्न कार्यों को करता है और अपने देश को निरंतर आगे बढ़ने की सहायता देता है। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में अनेक बच्चों ने अनेक गीतों को गाया, जिससे हमें विभिन्न भावों को, उनके जोश, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना दिखाई देती है, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे बच्चों के अंदर बहुत अच्छी देशभक्ति की भावना है। माननीय किरोला सर समय समय पर देशभक्ति गीत गायन की कार्यशालाएं रखते रहते हैं, उसमें बच्चे प्रतिभाग करते हैं और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। क्या भूल सकेंगे वो काला पानी जो वीर सावरकर को पीना था, मौत भी सिहर जाए वहां, कैसा मुश्किल वो जीना था। बहुत खाए कोड़े किसी ने, तन पर गहरे घावों को झेला है, तब जाकर मनाते हम हैं, हर दिन खुशियों का मेला है, हर दिन खुशियों का मेला है। धन्यवाद। आपका सादर आभार मैम। आपने हमें देशभक्ति के बारे में बताया, और तो और आपका सादर आभार मैम। आपने हमें देशभक्ति के बारे में बताया, और आपने हमें ये भी बताया कि देशभक्ति क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। आपका सादर आभार। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ अपने अगले प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई ईशान सेमवाल, कक्षा 5 सुमाड़ी से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ईशान सेमवाल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सरस्वती शिशु मंदिर सुमाड़ी रुद्रप्रयाग है। आज मैं यहाँ पर एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। हम जिस मिट्टी के अंकुर हैं, उसकी शान निराली है, उसकी शान निराली है। उसके खेतों में सोना है, बागों में हरियाली है, बागों में हरियाली है। धन दौलत से ज्यादा ऊंचे, धन दौलत से ज्यादा ऊंचे रिश्ते माँ संतान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। हवा हमारी, धूप हमारी, नीर हमारा पावन है, नीर हमारा पावन है। तन मन धन के सोबत बसंत से मन हरियाला सावन है, मन हरियाला सावन है। भारत माँ के बेटे बेटी, भारत माँ के बेटे बेटी जीते हैं हम शान से, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। सत्य अहिंसा पर आधारित मौलिक धर्म हमारा है, मौलिक धर्म हमारा है। परहित सच्चा धर्म है भाई, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। पथ कोई हो वित कोई हो, पथ कोई हो वित कोई हो, बलिहारी भगवान। हम बच्चे हिंदुस्तान के, हम बच्चे हिंदुस्तान के। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपका सादर आभार। आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी थी, और आपने जो हमें गीत सुनाया, इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रणवी सेमवाल, कक्षा 4 उत्तरकाशी से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं?
रणवीर सेमवाल जी, क्या आप उपस्थित हैं? शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ अपनी छोटी बहन अग्रिमा कक्षा 6 चमोली से। अग्रिमा जी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा शादी प्रणाम। मेरा नाम अग्रिमा है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है। मेरे देशभक्ति गीत के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। नन्हे मुन्ने भोले भाले शूरवीर हम सच्चे हैं, सिंहों के संग खेले हैं हम, भारत माँ के बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने भोले भाले शूरवीर हम सच्चे हैं, सिंहों के संग खेले हैं हम, भारत माँ के बच्चे हैं। मैनावती हकीकत जैसे वीरवती बलिदानी है, ध्रुव प्रहलाद से भक्त और ऋषि मुनियों से हम ज्ञानी हैं। देश की सेवा करते हैं हम, देश के सैनिक सच्चे हैं। नन्हे मुन्ने भोले भाले शूरवीर हम सच्चे हैं, सिंहों के संग खेले हैं हम, भारत माँ के बच्चे हैं। नन्हे मुन्ने भोले भाले शूरवीर हम सच्चे हैं, नन्हे मुन्ने भोले भाले शूरवीर हम सच्चे हैं। धन्यवाद। बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर थी। मन में प्रबल वेग, मस्तक पर उद्वेग, मन में प्रबल वेग, मस्तक पर उद्वेग, हृदय में अंधर हो प्रलय के राग हो, हृदय में अंधर हो प्रलय के राग हो। तो इन पंक्तियों के साथ मैं बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय ओजस्वी। और बहुत सुंदर संचालन आपने किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन और मनभावन संचालन। मैं आपको कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आपका पहला संचालन नहीं, पहले भी बहुत सारे संचालन आप कर चुके हैं, एक से एक अच्छे संचालन, लेकिन हर संचालन में आपके एक नया निखार आता है। तो आगे अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना देशभक्ति गीत गाकर हमें सुनाएं। ओजस्वी जी। जी सर, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी सर, धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटिशा नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सीट आनंद नाम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसे कि आज बाल प्रहरी का 899वां कार्यक्रम है, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, तो उसमें मैं भी आज आप सभी के समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है उनसे प्रणाम कहना। यह गीत हमारे देश के जवानों को या आप कह सकते हैं सिपाहियों को समर्पित है। उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, जिनके गरम लहू से हर बाग लहलहाया, जिनके गरम लहू से हर बाग लहलहाया, जिनके कफन की खातिर हर फूल मुस्कुराया, जिनके कफन की खातिर हर फूल
दिया जिन्होंने, बारूद तोप सहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। कुर्बा हो जिन्होंने, रक्षा है की वतन की। कुर्बा हो जिन्होंने, रक्षा है की वतन की। मिटने न दी जिन्होंने, खुशहालियाँ चमन की। मिटने न दी जिन्होंने, खुशहालियाँ चमन की। जिनको कभी न भाया, बनकर गुलाम रहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। मर जाऊं माँ की खातिर, जिनका यही था नारा। मर जाऊं माँ की खातिर, जिनका यही था नारा। जिसने दिखाया हमको उम्मीद का सहारा, जिसने दिखाया हमको उम्मीद का सितारा। जिनके लिए था गौरव फांसी पे झूल जाना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना, उनसे प्रणाम कहना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ इन कुछ पंक्तियों के साथ। हाँ, मैं इस देश की वासी हूँ। हाँ, मैं इस देश की वासी हूँ। इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। जीने का दम रखती हूँ तो इसके लिए मरकर भी दिखलाऊंगी। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा मैं कर जाऊंगी। कसम मुझे इस माटी की, कुछ ऐसा कर जाऊंगी। हाँ, मैं इस देश की वासी हूँ। हाँ, मैं इस देश की वासी हूँ। इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। इस माटी का कर्ज चुकाऊंगी। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ ओजस्वी रही है। जी, जी सर, आ रही है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति। उनसे प्रणाम कहना जिनके गरम लहू से हर बाग लहलाया, और वे सरहद पर रक्षा करने वाले हमारे बहादुर नौजवान जो अपने प्राणों को देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं, उनके प्रति समर्पित गीत, बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आपको दोहरी हार्दिक बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए और दूसरा सुंदर प्रस्तुत के लिए। आपने सस्वर प्रस्तुत दी, हाव भाव के साथ दी, विशेष रूप से बधाई। आज के हमारी इस देशभक्ति गीत गान कार्यशाला में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना, और जिन बच्चों ने प्रतिभाग किया, एक से एक सुंदर देशभक्ति गीत सुना, सुर ताल लय और हाव भाव के साथ। और कुछ बच्चों ने तो सुर ताल लय को तो ध्यान रखा है, हाव भाव के साथ भी सुनाया, और उससे जो है प्रस्तुति में चौगुना वृद्धि हो। जो गीत हमारे सामने आए वो है वो देश मेरे तेरी जान पे सदके, उसको दो बच्चों ने सुनाया। वतन को जगाकर जो खुद सो गए हैं, तलवारों पर सरवार दिया, दो बच्चों ने सुनाया। शत नमन भारत भूमि को, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, आजादी की खुली हवा में निकले सीना तान। बहुत अच्छा गीत। दिल के भोले भाले बच्चे हैं हम,
और उनसे प्रणाम कहना जिनके गर्म लहू से हर बाग लहला। सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुत के लिए, मनमोहक। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी हैं आयुष श्रीवास्तव, और उन्होंने वो देश मेरे तेरी जान पे सदके जाऊं ये गीत सुनाया, सस्वर सुनाया, हाव भाव के साथ सुनाया, विशेष रूप से बधाई को। और दूसरी जो सबसे छोटी भागी हैं माननीय सुप्याल कक्षा 2 की छात्रा है, और उन्होंने सुनाया नन्हा मुन्ना राही हूं देश का सिपाही। ये बड़ा जोश भर देने वाला है और बच्चों पे सीधे सटीक लागू हो जाता, बहुत सुंदर। तो ये छोटे बच्चे कक्षा 1 और 2 के विशेष रूप से बधाई के प्राप्त पात्र हैं, मंच पर आए और इतनी निर्भीकता के साथ अपने प्रस्तुति की मंत्र मुग्ध कर दी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अनुष्का मुद्गल कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और देशभक्ति गीत गाकर भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशेष अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट कक्षा 9 की छात्रा अल्मोड़ा से। साक्षी जी ने अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही बड़ा सुंदर गीत सुनाया, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। बहुत सुंदर गीत गाकर सुनाया, सुरताल के साथ सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई कुमारी साक्षी बिष्ट। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सविता वैश्य मैडम है, जो गरीगंज अमेठी से, और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, भूरिभूत प्रशंसा की, संचालन की सराहना की, और इस बात को रेखांकित किया कि देशभक्ति एक ऐसा जज्बा है जो हमें देश से जोड़कर रखता है। हम जिस कार्य जो हमें कार्य मिला हुआ है उसको हम अपना उसको अपनी 100% निष्ठा के साथ करें। यही हमारी सच्ची देशभक्ति। और जो देशभक्ति कार्यशालाएं होती हैं, जो देशभक्ति गीत गाए जाते हैं, बच्चों में देशभक्ति की भावना का संचार करते हैं, और बच्चे ही हमारे भविष्य का कर्णधार। तो इसलिए उनमें इन भावनाओं का संचार होना अनिवार्य है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने एक देशभक्ति की कुछ पंक्तियां भी गाकर सुनाई। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, अपना प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मुख्य अतिथि महोदया आदरणीय श्रीमती सविता वैश्य। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, और इस बात को हमेशा वो रेखांकित करते हैं कि देशभक्ति की सीमित परिभाषा नहीं दी जानी चाहिए, व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, कि जो जवान सरहद पर लड़ रहे हैं मात्र वहीं तक देशभक्ति सीमित है। देशभक्ति बहुत ही असीम है, का बड़ा व्यापक अर्थ है। जो नागरिक जहां है, जिस पद पर है, शिक्षक, किसान, मजदूर, साहित्यकार, छात्र, वो अपने काम को पूरी निष्ठा से करे, यही सबसे बड़ी देशभक्ति। आदरणीय किरोड़ा जी हमेशा इस बात को आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं कि बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। लेकिन बच्चों को हमेशा अपना जो फोकस है, केंद्र है, वो पढ़ाई रखना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और स्वतः का कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई है तो पाठ्य पुस्तक से इतर पुस्तकें भी पढ़ें, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, महापुरुषों की जीवनियां, उसमें से कुछ बातें अपने जीवन में उतार लें, एक आदर्श नागरिक बनने का संकल्प लें, और तभी जीवन सफल होगा। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक वाल्मीकि जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां
बच्चों का मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और एक खास बात है कि अपने विश्लेषण में हमेशा कुछ न कुछ नई बात जरूर बताते हैं बच्चों को, और बच्चों को वो बातें जरूर ध्यान से सुननी चाहिए और याद भी कर लेनी चाहिए। आदरणीय नेगी जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, बहुत बहुत प्रणाम है। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जम्मू अमेठी उत्तर प्रदेश; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय दीपा कलोनी मैडम; आदरणीय अरुणा श्रीवास्तव मैडम; आदरणीय भगवती बुटौला मैडम; आदरणीय देव सिंह राणा जी; आदरणीय आनंद जेठा जी; आदरणीय गंगा शंकर सुप्याल जी; आदरणीय घनश्याम गुप्ता जी गौरीगंज अमेठी से; आदरणीय डोरीलाल लोधी जी; आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी; आदरणीय रितंबरा सेनवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर कार्यक्रमों की को चार चांद लगा देते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और वो बच्चों की प्रस्तुतियों में परिलक्षित हो रहा है। ये 799वां कार्यक्रम, हम 900वें कार्यक्रम से मात्र एक कदम दूर। अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत शीघ्र ही हम इसी वर्ष 2024 में हजारवें कीर्तिमान को भी स्पर्श कर लेंगे, छू लेंगे, पार कर लेंगे। और अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय केवला जी, जो प्रातःकाल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। कैसे रोज कार्यक्रमों को रोचक बनाया जाए, इसी उधेड़-बुन में रहते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का कैसे अधिक से अधिक विकास किया जाए, कैसे अधिक से अधिक बच्चे इससे जुड़ें और उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन हो, यही उनका लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य। उन्होंने भरी पूरी सरकारी नौकरी छोड़ करके और बच्चों का कार्यक्रम में बच्चों तक बाल साहित्य पहुंचा रहे हैं, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी का विस्तार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो शायद देश में शायद ही कोई कर रहा हो इस देश में। और इस कड़ी में देखिए 899वां कार्यक्रम, एक दिन बाद 900वां कार्यक्रम। आदरणीय केरला जी के प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय ओजस्वी जी को मंच सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ओजस्वी जी। जी सर, आपका हार्दिक आभार। आपने हमारा उत्साहवर्धन किया और हम सभी को देशभक्ति की असली मीनिंग ये देशभक्ति गायन कार्यशाला ही बताती है कि देशभक्ति गायन कार्यशाला एक ऐसा गीत होता है जिस गीत में बहुत सारी भावनाएं छिपी होती हैं, हमारे देश के प्रति, हमारे देशभक्तों के प्रति, हमारे वीर जवानों के प्रति, स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति। तो वो एक ऐसा गीत होता है जो हमारे देश की शान को दिखाता है। तो सर, आपने आज हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर प्रदान किया, आपका इसके लिए सदर आभार। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त अनुष्का उत्तर प्रदेश से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अनुष्का मुदगल कक्षा 7वीं की छात्रा एसडी पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज बाल प्रहरी का 899वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। विशिष्ट अतिथि कुमारी साक्षी बिष्ट दीदी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मुख्य अतिथि श्रीमती सविता वैश्य जी गौरीगंज अमेठी से हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं हृदय से उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ।
संचालन कर रही कुमारी ओजस्वी बहन, आपने बहुत ही सुंदर संचालन किया। मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी से जुड़े आदरणीय आकाश सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर एवं आदरणीय श्याम पांडे सर का भी मैं हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। देशभक्ति गायन कार्यशाला की अध्यक्ष बनाने के लिए मैं आदरणीय उदय किरोला जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आज पहली बार किसी कार्यक्रम की अध्यक्ष बनी हुई। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा कीजिएगा। मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में सभी भाई बहनों ने सुंदर प्रस्तुति दी है। आपके निर्देशानुसार मैं एक देशभक्ति गीत जो मेरी दादी अम्मा सुशीला शर्मा जी द्वारा लिखा गया है प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है कसम तिरंगे। है कसम तिरंगे की हम जान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। है कसम तिरंगे की हम जान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। चाहे जितनी आंधी सेवा पथ में आए, सीमा पर अड़िग रहे पग एक न डिग पाए। चाहे जितनी आंधी सेवा पथ में आए, सीमा पर अड़िग रहे पग एक न डिग पाए। तेरी रक्षा को हम तूफान उठा देंगे, तेरी रक्षा को हम तूफान उठा देंगे। तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। है कसम तिरंगे की हम जान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। हम शीश कटाकर भी बगिया को सींचेंगे, छाती से दुश्मन की प्राणों को खींचेंगे। हम शीश कटाकर भी बगिया को सींचेंगे, छाती से दुश्मन की प्राणों को खींचेंगे। सिर कफन बांध निकले, सिर कफन बांध निकले, भूचाल उठा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। है कसम तिरंगे की हम जान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। रखेंगे याद सदा इतिहास तिरंगे का, वीरों की कुर्बानी विश्वास तिरंगे का। रखेंगे याद सदा इतिहास तिरंगे का, वीरों की कुर्बानी विश्वास तिरंगे का। है ऋणी हर एक कतरा, है ऋणी हर एक कतरा, अभिमान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। है कसम तिरंगे की हम जान लुटा देंगे, तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। तेरे चरणों पर माँ निज प्राण लुटा देंगे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय एवं शानदार थी। तो इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ आज के छूटे हुए प्रतिभागियों को। सबसे पहले मेरे बड़े भाई अहम कुमार कश्यप मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? अहम भैया क्या आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रणवी सेमवाल, कक्षा 4, उत्तरकाशी से। प्रणवी जी क्या आप उपस्थित हैं? प्रणवी जी, शायद अहम जी और प्रणवी जी दोनों में से कोई भी हमारे बीच उपस्थित नहीं है। धनराज को बुलाइए, धनराज भी नहीं थे। जी सर। क्रमांक 7 पर देखिए, धनराज है। जी सर, जी सर। मैं आमंत्रित करती हूँ धनराज पनवार, कक्षा 12, मध्य प्रदेश से।
भैया क्या आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो अब मैं इन पंक्तियों के साथ आज की ये कार्यक्रम श्रीमान उदय किरोड़ीकर सर जी को सौंपती हूँ। नजर उठा के देखना ऐ दुश्मन मेरे देश को मारूंगी। नजर उठा के देखना ऐ दुश्मन अपने नेगी सर को बुलाइए, नेगी सर को बुलाइएगा। आपने कागज नहीं रखा लगता है। जी सर, माफ कीजिएगा आज की त्रुटियों के लिए। अब मैं इन पंक्तियों के साथ नेगी सर को आमंत्रित करती हूँ। उर में बसे भारती देश हित हो सारथी। उर में बसे भारती देश हित हो सारथी। भटका न सके ऐश्वर्य मन में वैराग हो। भटका न सके ऐश्वर्य मन में वैराग हो। तो मैं अब इन पंक्तियों के साथ हम सभी का चैट बॉक्स के माध्यम से उत्साहवर्धन करने के लिए जो हमेशा हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी ओजस्वी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आज की कार्यशाला में आपने हमेशा की तरह एक शानदार संचालन किया, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने अपनी प्रस्तुति दी। तो आपको मैं एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। प्रस्तुति के लिए आपको टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रेषित करता हूं। अल्पहरी मंच पर देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 899वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान वरिष्ठ साहित्य धर्मी आदरणीय श्रीमती सविता वैश्य जी, जो गौरीगंज अमेठी से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रही हैं, आपका बहुत अभिनंदन और आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच की शोभा बढ़ाने वाली कुमारी साक्षी बिष्ट दीदी, जो एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से कक्षा 9 की विद्यार्थी हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता का पदभार संभाल रही कुमारी अनुष्का मुदगल जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। आपको पहली बार अध्यक्ष के दायित्व बोध का सफलतम प्रस्तुतिकरण का मौका मिला है, उसके लिए आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और आभार ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में प्रियांशी बिष्ट दीदी, कक्षा 8 बागेश्वर से। आयुष श्रीवास्तव भैया, जो कक्षा प्रथम में है, KDPS जामू अमेठी उत्तर प्रदेश से। आप निरंतर अपनी उपस्थिति से मंच की आभा को विस्तार प्रदान करते हैं, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। राशि बुटोला दीदी बागेश्वर से, नीलाक्षी कलोनी दीदी चंपावत से, अहम कुमार भैया बड़वानी मध्य प्रदेश से, मानवी सुप्याल दीदी कक्षा 2 अल्मोड़ा से, धनराज पवार जी बड़े भैया कक्षा 12 विलोद धार मध्य प्रदेश से। आप भी पहली बार जुड़े हैं बड़े भैया, आप की प्रस्तुति की हम प्रतीक्षा में हैं। और यशस्वी दीदी कक्षा 5 अमेठी उत्तर प्रदेश से। निशा जी बागेश्वर से, ईशान सेमवाल जी रुद्रप्रयाग से, रणबीर सेमवाल जी उत्तरकाशी से कक्षा 4, अग्रिमा कक्षा 6,
गोपेश्वर चमोली से। आप सभी दोस्तों ने देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में अपनी शानदार और सुंदर प्रस्तुतियां दी। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर दोस्तों अनेक विधाओं में कार्यशालाएं होती हैं। जो दो हमारे नवीन साथी जुड़ रहे हैं, अहम कुमार जी की निरंतर चौथी दफा जुड़ने का उनको अवसर प्राप्त हुआ है बड़वानी मध्य प्रदेश से, और धनराज पवार बड़े भैया कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं पीएमसी घाटा बिल्लौद धार मध्य प्रदेश से। घाटा बिल्लौद धार मध्य प्रदेश से विद्यालय से शर्मा दीदी जुड़ती हैं, शर्मा मैडम जुड़ती हैं, उनके माध्यम से और अनेक बच्चे जुड़ रहे हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। दोस्तों, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला अपने आप में एक अद्वितीय कार्यशाला है। इसके माध्यम से हम शब्दों के द्वारा, गीतों के द्वारा देशभक्ति की जो हमारे मन में लहर है, जो हमारे मन में कोई बात उठती है, वो हम साझा करते हैं। और जो देशभक्ति गीतों के माध्यम से हम देश के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण करते हैं, और उन गीतों में जो अनंत भावनाएं जुड़ी होती हैं, देश के प्रति लगाव के लिए जो हमारे मन में बातें आती हैं, वो रचनाकार के माध्यम से हम गीतों में देखते हैं। केवल शाब्दिक रूप से कह देना देशभक्ति का शाब्दिक प्रकटीकरण होता है। हम जिस काम में लगे हुए हैं, वो काम भी हमारे लिए देशभक्ति का प्रतीक है। यदि हम उसको लगन से करते हैं, मन से करते हैं, तो वो भी उसका ही एक स्वरूप होता है। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा देशभक्ति के अनेक स्वरूपों का वर्णन करते हैं और हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर बच्चों की प्रस्तुतियों के माध्यम से उनकी सराहना कर हमें मोटिवेट करते हैं, और हम पूरे साथियों को एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर प्रत्येक बच्चों की प्रस्तुतियों के लिए उन्हें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस करके मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मोबाइल के द्वारा जुड़कर हमें प्रस्तुतिकरण के पथ प्रदर्शन करते हैं। तो आप तीनों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं, उन सबका भी बहुत अभिनंदन है। संदेश में देख पा रहा था कि धनराज जी जुड़ गए हैं। आदरणीय रागिनी मैम के द्वारा अभी संदेश भी आया हुआ, तो जो छूटे हुए साथी उनको एक बार और संचालन करता अंत में मौका देने की कोशिश करते हैं। तो जो साथी जुड़ रहे हैं तो वो तैयार रहेंगे। मैं सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनकी प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए मैं एक बार पुनः ओजस्वी जी को मंच सौंपते हुए शुभ रात्रि के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आपका सादर आभार सर। हम सभी को हमेशा अपनी विनम्र वाणी से प्रेरित करने के लिए, हमेशा हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। मैं दोबारा अपने छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करना चाहूँगी। तो सबसे पहले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भाई अहम कुमार कक्षा 9 मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? शायद किसी कारणवश वहाँ बीच उपस्थित नहीं है। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ धनराज पनवार कक्षा 12 मध्य प्रदेश से। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी प्रस्तुति दीजिए।
जी, धन्यवाद। मेरा नाम धनराज सिंह पवार है, मैं कक्षा 12वीं गणित का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमसी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मेरे गीत के बोल है जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने। तो मैं अपना गीत शुरू करता हूँ। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने, देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है, जिसके पीछे संसार पला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हो है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो जिसे हमें प्यार निभाना आता है, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जीते हो किसी ने देश तो क्या, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। वो इतने पावन है लोग यहाँ, वो इतने पावन है लोग यहाँ, हो मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सराहनीय एवं शानदार थी और जो आपके सुनाने का तरीका था, जो सुर था और जिस तरीके से आपने सुनाया, वो बहुत ही खूबसूरत था, शानदार था। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी छोटी बहन प्रणवी सेमवाल, कक्षा 4, उत्तरकाशी से। बहन, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? शायद वह किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है। तो मैं दोबारा एक बार पूछना चाहूँगी कि क्या अभी भी कोई साथी बाकी रह गया है, जिसका नाम नहीं लिया गया है? मुझे लगता है कि सभी का नंबर आ चुका है, सभी ने अपनी प्रस्तुति दे दी है। तो मैं अब इन 2 पंक्तियों के साथ आज का ये मंच बाल प्यारी के संपादक एवं हम सभी के परम प्रिय मित्र श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। नजर उठा के देखना ऐ दुश्मन, मेरे देश को मारूंगी। नजर उठा के देखना ऐ दुश्मन, तेरे देश को मारूंगी। मैं जरूर पर तुझे मार के ही मारूंगी। मैं जरूर पर तुझे मार के ही मरूंगी। तो इसी के साथ मैं यह मंच हम सभी के परम प्रिय मित्र श्रीमान उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। धन्यवाद दोस्त यशस्वी जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आपको संचालन का लंबा अनुभव है। आप दोनों बहनें बारी-बारी से संचालन करती हैं इस पटल को और एक सक्रिय अभिभावक बतौर आपकी मम्मी, जो कि हमारी आज की मुख्य अतिथि हैं, सविता बैश्य जी,
इस पटल को समृद्ध करने में आपका सहयोग मिलता है। तो मैं एक बार आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ आज आपके पूरे परिवार का, और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। जैसा कि हम बृहस्पति शुक्र हमारी छुट्टी होती है, तो कल की हमारी छुट्टी होगी, परसों की भी देखते हैं क्योंकि आगे कुछ और छुट्टियां होने की संभावना है। तो फिलहाल हम कल ब्रेक करेंगे, तो परसों हो सकता है कोई कार्यक्रम हो। तो इसी के साथ एक बार आप सभी को नमस्कार, और यूट्यूब के माध्यम से नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे इस कार्य को देखते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब करके मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी मित्रों को का स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहेगा।